जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अहमद फरीद एंड वेलकम टू इल्म की दुनिया। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं, आज भी एक मैं बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं और आज हमने बात करनी है 10th बायोलॉजी के स्मार्ट सिलेबस के बारे में। जी हाँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पिछले दिनों बायोलॉजी के स्मार्ट सिलेबस का ऐलान कर दिया हुआ है और आपको इल्म होगा कि कुछ सिलेबस जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको इंक्लूड किया गया है। अब आप इस साल में 2020 में जिन बच्चों ने 2020 के मार्च में जाके पेपर देने हैं 10th क्लास के, वो यही स्मार्ट सिलेबस फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक उनका पेपर आएगा। मजीद ये है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने किस चैप्टर से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज से और कौन कौन सा एमसीक्यूज करना है। तो अब मजीद आपको इंतजार करवाए बगैर मैं स्मार्ट सिलेबस की तरफ बढ़ता हूं। चैप्टर 10 जो है आपका गैसेस एक्सचेंज, उसमें से जो टॉपिक्स आपने करने हैं उनमें शामिल होंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, एयर पैसेजवे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डिसऑर्डर्स आपने करने हैं 3, ब्रोंकाइट्स, नमोनिया और एस्थमा, और लास्ट टॉपिक जो आप इस चैप्टर में से करेंगे वो होगा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इस तरह से आपका लंग्स वाला टॉपिक, आपका एम्फिसीमा वाला टॉपिक और आपका लंग्स कैंसर वाला टॉपिक पहले चैप्टर से एक्सक्लूड हो जाएगा, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, स्मार्ट सिलेबस के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस सिलेबस में आपके जो टारगेटेड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो बहुत, उनकी तादाद कम हो जाएगी। यानी जो जो टॉपिक एक्सक्लूड हो गया है उसका मतलब है कि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपके लिए अब ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने इस साल की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें और टारगेटेड अप्रोच के साथ करें। चैप्टर 11 में से इसी तरह से ही जो टॉपिक्स आपने करने होंगे उनमें शामिल होगा इंट्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, फंक्शन ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इस तरह से जो टॉपिक्स आपने नहीं करने यानी जिनमें आपको रिलैक्सेशन मिल गई है उनमें शामिल होंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी एक्सक्लूड हो गया, किडनी फेलियर एक्सक्लूड हो गया जी, सारे का सारा। सेम इज द केस विद चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आपने कोऑर्डिनेशन की टाइप्स करनी है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा, नर्व सेल, न्यूरॉन, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो जो टॉपिक मैंने आपको गिनवाए हैं हमें चैप्टर 12 में से ये करने होंगे। और रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, आई, ईयर और डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स वाला जो हमारा टॉपिक्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, उन पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 13 में से हमने करना होगा ह्यूमन स्केलेटन, रोल ऑफ स्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और मसल्स एंड मूवमेंट्स। इस तरह से हमारा जो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम वाला आखिरी सवाल होता है चैप्टर 13 का, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं आगे बढ़ूं इसी तरतीब को लेके, तो चैप्टर 14 में से हमें करनी है रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, sexual reproduction in plants, pollination, germination of seed, sexual reproduction in animals, fertilization और AIDS। इस तरह से जिन टॉपिक्स को हमें करने की जरूरत नहीं है वो होंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, रिप्रोडक्शन ऑफ इन रैबिट मेल एंड फीमेल, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन, रैबिट ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे टॉपिक भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा हाफ अ चैप्टर ऑफ द चैप्टर 14 वो एक्सक्लूड हो गया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारी तैयारी के पर्सपेक्टिव से। चैप्टर 15 उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स हम करेंगे, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए,
हाउ डज डीएनए ऑफ chromosomes work, genotype, Mendel law of inheritance, Mendel law of segregation एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने करना होगा। ये टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे चैप्टर 15 को डन करने के लिए। इसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सारे टॉपिक हमारे एक्सक्लूड हो गए हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं होगी। मूविंग ऑन टू चैप्टर 16 में आपको बताने जा रहा हूं जो जो टॉपिक आपने करने होंगे। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ मटेरियल्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, सिम्बियोसिस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर हमें करना होगा। और जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में से नहीं करने वो होंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, कंपटीशन, प्रेडेशन, इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इंपैक्ट, और लास्टली पोल्यूशन वाला सारा टॉपिक हमारा एक्सक्लूड हो गया है, जो कि हमारे तैयारी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है। 2 चैप्टर्स मजीद रह गए हैं जो मैंने आज आपको बताने हैं। एक है चैप्टर 17। चैप्टर 17 में से हमें करना होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फर्मेंटेशन पूरा टॉपिक, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरह जो हमारे टॉपिक एक्सक्लूड हो जाएंगे उनमें शामिल होंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटर, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटर्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सिंगल सेल प्रोटीन। ये टॉपिक हमें करने की जरूरत नहीं होगी। लास्टली इंट्रोडक्शन करना होगा हमें चैप्टर 18 का, मेडिसिनल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, हैलोसिनोजेंस, आपको पता है, ड्रग एडिक्शन, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वैक्सीन्स, और लास्टली हमें करना होगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। जो टॉपिक हमें नहीं करने होंगे वो हैं जी प्रिंसिपल यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमें चैप्टर 18 में से नहीं करना। अब मैंने आपको शॉर्टली बताने की कोशिश की कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने होंगे स्मार्ट सिलेबस में और कौन कौन से नहीं करने होंगे। इसके साथ ही साथ मैं 1-2 बातें आपके साथ और करता चलूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक बड़ा ही जबरदस्त और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन का बनाया हुआ है इल्म की दुनिया ने, एंड दैट इज campus.pk। और अब जैसे ही स्मार्ट सिलेबस आया है हमने एक नया फास्ट सेशन शुरू किया है जो स्मार्ट सिलेबस को लेके चलेगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कम से कम अरसे में आपकी 10th और 9th दोनों क्लासेस की तैयारी हम कंप्लीट करवाएंगे। सो आप लोगों को बस करना ये है, अपना मोबाइल लैपटॉप खोलें, campus.pk पे अपनी, आप लोगों को करना बस ये है कि अपना मोबाइल लैपटॉप खोलें, campus.pk पे अपनी इंफॉर्मेशन दें और लॉगिन डिटेल्स लें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। और जब आप ऑनलाइन क्लास इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जल्दी से जल्दी हमने अपना ये जो स्मार्ट सिलेबस है ये कवर कर दिया है। तो जनाब अली देर ना करें, आए हमें ज्वाइन करें और मैट्रिक करने के सफ़र में इंशाल्लाह हम आपको हेल्प आउट करेंगे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।